जो हमारा फोरेंसिक मेडिसिन विभाग है, ये भी एक तरह से स्पेशलिटी है और इस स्पेशलिटी के अंतर्गत पोस्टमार्टम कोर्ट से लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट्स और JMIC 1-2 STM कोर्ट्स, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जितने भी होते हैं, तो वहां से हमारे से एक राय पूछी जाती है, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते मनुष्य के शरीर से संबंधित होता है। तो उस संबंध में फिर हम कोर्ट को बताने के लिए, क्योंकि उस चीज के मनुष्य के शरीर की बीमारी के, चोट के एक्सपर्ट हम लोग हैं, तो डॉक्टर्स हैं, तो उनको ये पूछा जाता है कि आप बताइए क्या है। तो फिर वो माननीय अदालतें दलील अपील सुन के, जिसको हानि हुई है उसकी भी, और जो डिफेंस में उसके वकील खड़ा है उसके भी, अपने हिसाब से वो निर्णय करते हैं। परंतु निर्णय करने से पहले जो एक डॉक्टर का ओपिनियन है उसको हमेशा ध्यान में रखा जाता है। और आज जो बेसिकली एक अपील थी मीडिया के माध्यम से कि मेडिको लीगल पोस्टमार्टम जो होते हैं, वो मेडिको लीगल पोस्टमार्टम माननीय अदालतों के लिए पुलिस के माध्यम से होते हैं, और वो स्टेट का एक रूल है, नियम है, जिसको हमें फॉलो करना है। और ताकि जो कानून की व्यवस्था है, स्थिति है, वो नियंत्रण में रहे। मर्डर भी होते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, सुसाइड भी होते हैं, और किसी के साथ अन्याय ना हो। हुआ एक्सीडेंट, अगर वो मर्डर लिख देंगे तो उसको मर्डर की सजा मिले। सुसाइड हुआ, कुछ हमने गलत लिख दिया, किसी ने फांसी खुद लगाई, हमने लिखा कि ये स्ट्रैंगुलेशन है, गला घोट के मारा गया, तो वो सुसाइड था, सजा किसी को नहीं मिलनी थी। बट मर्डर के अंदर तो आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, डेथ सेंटेंस भी हो सकता है, टर्म इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो राइट टू फ्रीडम है, लिबर्टी टू लाइफ है, दिस इज फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सर्च था पोस्टमार्टम की जो एक प्रथा है उसको बढ़ाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि पोस्टमार्टम सिर्फ कानून के लिए ही नहीं किया जाता। पोस्टमार्टम जो है बीमारियों को, नई नई बीमारियों को जानने के लिए भी किया जाता है। तो लोगों में जो एक गलत फहमी रहती थी कि पोस्टमार्टम से शरीर मृतक का खराब दिखता है, बाद में वो खून, तरल पदार्थ जब तक उसको शमशान घाट नहीं ले जाते वो गिरते हैं। और तीसरा था कि जो एक शरीर के हिस्से हैं, अंग हैं, वो काट के रख लिए जाते हैं। दाह संस्कार जो लास्ट रिचुअल्स हैं किसी भी धर्म के, वो एक मिथ्या है कि उनके पूरे नहीं होते। तो जैसे ही हम ऐसा नहीं सब कुछ ही निकाल लेते हैं, वो हियर से है, एक ने बोला, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, वो चीजें बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती। तो हम उतना ही, जैसे खून का टेस्ट करते हैं, हमारे शरीर में 1/7 ऑफ बॉडी वेट खून है, अगर कोई 60 किलो का है तो 5 लीटर है, तो हम सिर्फ 2 ml या 5 ml तो लेते हैं, सारा थोड़ी ना निकाल लेते। बोलने वाला ये बोल देता है यार सारा ही खून चूस लिया मैंने, समझने वाला हर कुछ समझता है। तो वैसे ही जब हम किसी चीज की डायग्नोसिस करते हैं तो उसके लिए हमें जितना ही चाहिए होता है, चाहे वो 2 ग्राम, चाहे वो 3 ग्राम या 5 ग्राम, उतना सा शरीर का हिस्सा निकालते हैं। वो डॉक्टर जो है उस मृतक शरीर का कानून में, हमारे जो धारा है प्रॉपर IPC में कि डेड बॉडी की डिग्निटी मेंटेन करनी है, अगर नहीं करोगे तो 6 महीने की सजा है। तो आप ये जो बात है बिना किसी फैक्ट को जाने ऐसे नहीं फैलाएं। और मीडिया के माध्यम से मैं ये अपील करता हूँ कि नई नई बीमारियां आती हैं, अभी कोविड आप लोग देख के हटे हैं, और भी कई नई बीमारियां आती हैं, उनका अध्ययन करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, उनकी दवाई तैयार करने के लिए तो हमें पोस्टमार्टम की जरूरत पड़ती है। उसको पैथोलॉजिकल पोस्टमार्टम बोलते हैं। तो आप सहर्ष आगे आए और उसमें जो बीमारी को जानने के लिए पोस्टमार्टम करते हैं उसको हम लिमिटेड कर सकते हैं। उसके लिए हमें पूरा शरीर काटने की जरूरत नहीं होती। अगर मान लो गले के किसी गुम्मी का देखना है तो हम इतना सा ही पोस्टमार्टम, बीमारी को देख के लगा कि इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, थोड़ा और देख लेते हैं, तब हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।